छह छात्राएं लिली, मैरी, जूली, डेजी, रोजी और फेरी गोलाकार सर्किल में एक दूसरे के सामने बैठे हैं। कितने हैं? छह ना, दो, दो चार और दो छह। सबसे पहले वही पढ़ेंगे जिसमें बाएं अथवा दाएं है। मैरी जूली के बगल में दाईं ओर है। मैरी किसके दाईं ओर है? जूली के दाईं ओर है। कौन? मैरी। वो आपकी मर्जी, यहां लिख रहे, यहां भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्किल है, कोई किनारा की जरूरत नहीं होती है। मैरी जूली के बगल में दाईं ओर है। अब अगला लाइन वही पढ़िएगा जो जूली से रिलेटेड हो। जूली के पास में बाईं ओर बैठी छात्रा, जूली के क्या लिखा हुआ देखिएगा, पास में बाईं ओर बैठी छात्रा, जूली के पास में बाईं ओर बैठी छात्रा, फेरी के पास में दाईं ओर, फेरी के पास में दाईं ओर बैठी है। चलिए, तो दाएं इधर ना होगा, तब फेरी के पास में दाईं ओर है। लाइन समझ में आया? रुके, जूली के पास में बाएं मतलब जूली के बाएं, अब फेरी के दाएं, तो जूली के बाएं और फेरी के दाएं। इधर होता है इस डायरेक्शन में दाएं और इस डायरेक्शन में बाएं। ये जानते हैं ना आप लोग। आगे देखिएगा, केयर कीजिएगा। नेक्स्ट लाइन, रोजी मैरी के पास दाईं ओर नहीं है। रोजी जो है यहां पे नहीं है। अब रोजी यहां पे नहीं है मतलब इन दोनों में ही कोई होगा। अब अगला लाइन देखिएगा जो एक लाइन छूटा हुआ था सबसे, लिली फेरी के पास, तो ध्यान दीजिए फेरी के पास नहीं, यानी ये दोनों नहीं होगा। अर्थात हम लोग यहां लिली को दे दें और लिली यहां हो गई। तो अब जल्दी बोलिए, रोजी क्या लिखा हुआ था? हाँ, रोजी के पास पढ़ते। रोजी मैरी के पास दाईं ओर नहीं है। अच्छा, लिली फेरी के पास नहीं, हाँ लिली फेरी के पास नहीं है, ठीक तो है। रोजी मैरी के पास दाईं ओर नहीं है, तो रोजी यहां नहीं है। तो दो नाम बचा, कौन कौन भाई ये बता दो। रोजी और क्या? लिली तो हो गया। तेजी, तो यहां विद्यार्थी जी रोजी या तेजी, इधर हो जाएगा रोजी या तेजी, यही ना होगा। अब प्रश्न पढ़िए, आंसर मिल जाएगा। और नहीं बैठा तो एक बार और मिला लीजिएगा। देखिएगा, पहला मैरी जूली के दाईं ओर बैठा है। मैरी जो है जूली के दाईं ओर, सही है। लिली फेरी के पास नहीं बैठा है। लिली जो है फेरी के पास नहीं बैठा है। जूली के पास में बाईं ओर बैठी छात्रा फेरी के पास में दाईं ओर है। जूली के बाएं और फेरी के दाईं ओर है। रोजी मैरी के पास दाईं ओर नहीं है। रोजी जो है मैरी के पास दाईं ओर नहीं है, सही है। आगे तो पहली क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फेरी के पास में दाईं ओर कौन है? फेरी के पास में दाईं ओर, दाएं इधर ना होता है, तो फेरी के पास में दाईं ओर रोजी अथवा डेजी, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नहीं दिया। आगे, यदि जूली सर्किल से उठ जाए तो लिली के पास में दाईं ओर कौन बैठा है? ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, केयर कीजिए। यदि जूली सर्किल से उठ जाए मतलब चली जाए, यहां से हट गई है ना, तो उठ जाए तो लिली के पास में दाईं ओर कौन बैठी है? तो लिली के पास में दाईं ना, तो लिली के दाएं ऐसे भी तो रोजी अथवा तेजी है, अर्थात आंसर कौन हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आगे देखिएगा 10 नंबर, लिली के बगल में बाईं ओर कौन है? तो लिली के बगल में बाईं ओर कौन है?
मैरी, तो आपका आंसर मैरी। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, 6 मेंबर है। पी क्यू आर एस टी और यू 2 4 6। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पी और आर के मध्य में 2 व्यक्ति होने का मतलब होता है विद्यार्थी जी, पी और आर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। पी और आर एक दूसरे के, सही है, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पी एस के दाएं से दूसरा है, एस के दाएं क्या है, दूसरा है, सही। अब एस पी का पड़ोसी है, एस किसका पड़ोसी है, तो भाई अगर पी इधर देंगे तो इधर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पी यहां दे देते हैं, क्योंकि पी और आर एक दूसरे के अपोजिट है लिखा हुआ था। पी और आर के मध्य में 2 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति में मध्य में 2 होने का मतलब है कि पी और आर अपोजिट होगा तब ना 2 होगा, नहीं बोल रहे हैं। तो पी यहां क्यों नहीं दिए, क्योंकि इसके अपोजिट में आर संभव नहीं है। क्या हमारी बात समझ में आ गई? आगे देखिएगा कौन सी लाइन और बच गया। सभी व्यक्ति केंद्र की ओर पी आर के मध्य में 2 व्यक्ति बने, एस पी का पड़ोसी है, टी एस के दाएं दूसरा, और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो 2 नाम बचा, कौन कौन जल्दी बोलिए। क्यू और यू, क्यू और यू के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो चलिए प्रश्न पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे। टी और यू के मध्य में कितने हैं, टी और यू के मध्य में कैन नॉट बी, क्योंकि यू यहां भी हो सकता है और यू यहां भी हो सकता है, अर्थात आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी टर्म। आगे क्यू के संदर्भ में आर का स्थान, क्यू के संदर्भ में आर का स्थान, तो ध्यान दीजिएगा क्यू के बगल में ही आर होगा, केवल इतना पता है। क्यू इधर भी रहेगा तो बगल में आर, क्यू इधर भी रहेगा तो भी बगल में आर। तो क्यू के निकटतम बाएं या निकटतम दाएं मुझे पता नहीं है, अर्थात आंसर हो जाएगा कौन, ये क्या लिखल है, अच्छा 3 या तो 4 लिखल है, नहीं तो सी या तो डी लिखना चाहिए था, तो आंसर हो जाएगा कौन, क्योंकि ध्यान दीजिएगा या तो सी का मतलब निकटतम दाएं है या तो निकटतम, क्योंकि क्यू इधर भी है और इधर भी, हाँ या ना। नेक्स्ट 19, टी और एस के मध्य में कितने लोग बैठे हैं, टी और एस के मध्य में विद्यार्थी जी 1 या तो, टी और एस के मध्य में 1 या तो 3। इधर से देखिएगा तो कितने, 1, इधर से देखिएगा जल्दी बोलिए 3, तो आंसर क्या होगा, टी और एस के ठीक मध्य में कौन बैठा, ये पूछ रहा, तो टी और एस के ठीक मध्य में कौन बैठेगा, पी। इधर से तो ठीक मध्य में नहीं ना होगा, तो टी और एस के ठीक मध्य में कौन बैठा हुआ, पी। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, पी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। दोस्त प्रेम, काजी, ऋतिक, सन्नी, टीनू और उत्कर्ष एक षष्ठ कोणीय हेक्सागोन मेज पे के इर्द गिर्द बैठे हैं, प्रत्येक कोने पर बैठा है, सभी के मुंह केंद्र की ओर है। चलिए ध्यान दीजिए आगे क्या करा, प्रेम उत्कर्ष के बाई ओर दूसरे हैं, उत्कर्ष बाई और दूसरा कौन है, प्रेम। अब इसी से रिलेटेड आगे पढ़िएगा, बाई और दूसरा, आगे प्रेम और उत्कर्ष रिलेटेड नहीं है, चलिए नहीं है, आगे रुक जाइए। टिन्नू और सनी, टिन्नू सनी के बाई और दूसरा है, तो सनी के बाई और दूसरा यहां पे तो होगा नहीं, यहां पे हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। अच्छा तो हम लोग दूसरी लाइन ही लेके चलिएगा तो ज्यादा अच्छा रहता। टिन्नू और किससे लेके चले, तो देखिएगा
तीनों शनि के बाईं ओर दूसरा है, किसके बाईं ओर? शनि के बाईं ओर दूसरा है तीनों, तीनों शनि के बाईं ओर दूसरा। हाँ ध्यान दीजिए, तीनों शनि के बाईं ओर दूसरा। आप शनि से रिलेटेड देखिए, काजी ऋतिक और शनि का, काजी जो है ऋतिक और शनि का पड़ोसी है, इधर तो होने वाला है नहीं। अब कितना आसानी से तो आ गया, काजी जो है ना, ऋतिक और शनि का पड़ोसी है, सही है। आगे जो एक लाइन छोड़े थे कौन था? प्रेम उत्कर्ष के बाईं और दूसरा है। तब बाएं इधर से ना, इधर हो जाएगा उत्कर्ष, इधर हो जाएगा प्रेम, तो ही लगा ना, खाली था। अब प्रश्न पढ़िए, आंसर मिल जाएगा। काजी के बाईं और चौथा, तो काजी के बाईं और चौथा, 1 2 3 चौथा कौन होगा? प्रेम। आसान है। नेक्स्ट, आप इस षष्ठभुज के कारण आप डर गए हैं। कौन टीनू के सामने बैठा है? टीनू के सामने काजी। हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, कौन सा प्रेम का पड़ोसी है? प्रेम का पड़ोसी कौन होगा? टीनू और ऋतिक। आंसर बी। बन गया। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।